खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं DCP न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 2 दिवसीय व्याख्यान मेले का हुआ समापन। मुख्य वक्ता MLK PG कॉलेज विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया व्याख्यान। बलरामपुर। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के पूर्व पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में आयोजित व्याख्यान मेले में मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री प्रकाश मिश्र, पूर्व अधिष्ठाता शिक्षा संकाय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर ने कहा कि नाथ पंथ की योग परंपरा में गुरु आधार बिंदु होता है तथा गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात संपूर्ण जीवन अनुशासनबद्ध हो जाता है। मां पाटेश्वरी तीर्थ स्थल की पवित्र भूमि में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आचार्य श्री प्रकाश मिश्र तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव रंजन, अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान MLK PG कॉलेज बलरामपुर तथा प्राचार्य डॉक्टर DP सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन तथा पूर्व पीठाधीश्वर महंत द्वय के चित्र पर माल्यार्पण के द्वारा हुआ। प्राचार्य डॉक्टर DP सिंह के द्वारा अतिथियों को माल्यार्पण तथा उत्तरीय द्वारा स्वागत किया गया। इसके पश्चात मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राजीव रंजन ने पूर्व महंत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के व्यक्तित्व एवं उनके द्वारा किए गए सामाजिक एवं शैक्षिक कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण एवं उसके समाधान में पौधों के योगदान विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने पौधों को रोपित करने, मिट्टी संरक्षण, जैव विविधता, जल चक्र की प्रक्रिया और निर्वाणीकरण पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर मिश्रा ने शिक्षा और अनुशासन नाथ पंथ के विशेष संदर्भ में विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षा में अनुशासन का अर्थ, महत्व, रणनीति का विशद वर्णन किया। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्राकृतिकवाद, प्रयोजनवाद, शैक्षिक दर्शनों में अनुशासन को स्पष्ट करते हुए नाथ पंथ में प्रचलित अनुशासन पर ध्यान केंद्रित किया। श्री मिश्र ने बताया कि नाथ पंथ की योग परंपरा में गुरु आधार बिंदु है। गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात व्यक्ति का संपूर्ण जीवन अनुशासनबद्ध हो जाता है। वैसे ही विद्यालय में छात्रों को ज्ञानेंद्रिय पर विजय, अल्पाहार योग और आत्म संयम के अभ्यास द्वारा अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। अपनी बात को गोरखवाणी में उल्लिखित दृढ़ अनुशासन के साथ आनंदमय जीवन को व्यतीत करने के साथ हसीबा खेलिबा रहीबा रंग, काम क्रोध ना करीबा संग, हसीब खेलिबा गईबा गीत, दृढ़ करीब राखी आपन चित। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल तुलसीपुर में शिक्षक दिवस का पावन पर्व अत्यंत उत्साह और गरिमापूर्ण ढंग से मनाया गया। ये कार्यक्रम भारत के महान शिक्षाविद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित था, जिनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर DP सिंह ने मां सरस्वती और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर किया। अपने संबोधन में प्रधानाचार्य ने कहा कि एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें सामाजिक, व्यवहारिक और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। उन्होंने शिक्षकों को उनकी भूमिका को राष्ट्र के लिए आदर्श नागरिक गढ़ने वाला बताया है। इस विशेष दिन पर कक्षा 12 के छात्रों ने शिक्षकों की भूमिका निभाते हुए सभी कक्षाओं का सफल संचालन किया। इस दौरान देवांश शुक्ला ने प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी संभाली, जबकि शाश्वत प्रताप सिंह ने अनुशासक समन्वयक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। छात्रों ने न केवल शिक्षण कार्य किया बल्कि विद्यालय के अनुशासन को बखूबी संभाला। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों सुजीत कुमार शुक्ला, शिवांगी, डॉक्टर पल्लवी कश्यप और रामानुज तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने शिक्षक और छात्र के बीच के पवित्र संबंध और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में शिक्षकों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। आदि पाटेश्वरी मां पब्लिक स्कूल आदिशक्ति मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल अपने शिक्षकों और छात्रों के प्रयास से एक आदर्श शिक्षा संस्थान के रूप में उभर रहा है, जो न केवल उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता बल्कि छात्रों को जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। ताज मोहम्मद के साथ फरीद वारसी की विशेष रिपोर्ट, DCP न्यूज़, बलरामपुर। ठीक है। दूसरा जो है यूकैरियोट मींस प्रोड्यूटिव सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो उसमें पाए हैं। वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएं और जो है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus एंड सो ऑन, तो ऐसे सेल्स को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। और एक तीसरा टर्म है जो आप 9th से पढ़ते हैं और किसी भी कंपटीशन में जाते हैं तो एक टर्म पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस।
मतलब प्रकाश संश्लेषण, जितने भी ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्लांट किसे कहते हैं? दे सिंथेसाइज देयर फूड ओन, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। दे सिंथेसाइज देयर फूड ओन, दैट मींस कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए। विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी कहां से मिलती है? सन से मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर and water from the soil, then it will form carbohydrate molecule. इसका फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लांट जो हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, और जो है ये फोटोसिंथेटिक जो हैं ये होते हैं। इन तीनों चीजें समझ में आई? अब देखिए दूसरा कैरेक्टर क्या है? जो ह्यूमन बीइंग की 3 बेसिक नीड होती है। एक जनरल उसमें कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। यही तो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या है? फूड है, क्लॉथ है और सेंट्रोइड होता है। These are, इससे होता है कंप्लीटेड बाय प्लांट्स। ये सारी आवश्यकताएं कौन देता है मुझको? प्लांट्स देते हैं। अब अगर जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट और प्लांट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। क्या होता है? सहजीवी, जिसको हम कहते हैं बैकड्रॉप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप उसे कहते हैं बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिट। जो दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिल के एक साथ रह के और दोनों पार्टनर एक दूसरे से लाभ ले, इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। सहजीवी संघ इसको कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। अब इसमें 3 टर्म आते हैं, लेकिन 2 ही टर्म आता है। एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मींस बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिट। दोनों पार्टनर जो हैं वो एक दूसरे से बेनिफिटेड होंगे, लेकिन कोई एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड, दैट मींस इसका बेस्ट एग्जांपल है, इंटर में आप पढ़ेंगे भी, इसका बेस्ट एग्जांपल लाइकेन है। लाइकेन जो थैलस है, लाइकेन भी एक प्लांट है, एक थैलस है। लाइकेन भी एक थैलस है जो 2 डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। 2 डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक क्लोरोफिलस होता है और दूसरा नॉन क्लोरोफिलस होता है। तो जो क्लोरोफिलस होता है वो एल्गी होता है, और जो नॉन क्लोरोफिलस होता है वो फंजाई होता है, कवक होता है। शैवाल और कवक ये दोनों आपस में मिलके एक नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लाइकेन कहते हैं। क्यों? एल्गी जो है क्या प्रोवाइड करता है? जब फंजाई नॉन क्लोरोफिलस है तो एल्गी ऑटोट्रॉफिक, और जब एल्गी ऑटोट्रॉफिक है तो ये भोजन स्वयं बनाता है। और वो किसको प्रोवाइड करता है? वो फंजाई को प्रोवाइड करता है। फंजाई क्या करता है? फंजाई क्या इसको देता है? फंजाई इसको सेंटर देता है। क्यों? क्योंकि उसके हाइब्रिड आपस में इंटरओवन होते हैं। सेंटर देता है और उसको मिनरल एंड वाटर देता है। तो दोनों प्रोसेस से बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड। दूसरा है कॉमन सिलेजिंग। कॉमन सिलेजिंग किसे कहते हैं? कि 1 पार्टनर इज बेनिफिटेड। एक पार्टनर तो बेनिफिटेड है, लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं कर रहा है। जैसे